जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में। तो भाई और बहनों, जो हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो एक नए हम पुस्तक से शुरू करेंगे और वो रहेगा प्रेरित के काम। भाई और बहनों, हम आज जो हमारा अध्ययन करने जा रहे हैं वो प्रेरित के काम से रहेगा, द एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स। तो भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय रहेगा। पिछले समय में हमने मत्ती रचित सुसमाचार बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक हमने अध्ययन किया था। उसके सारे अध्ययन आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। लेकिन आज से हम एक नई पुस्तक की अध्ययन करने जा रहे हैं जो एक्ट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेरित के काम, जो हिंदी में कहा जाता है। तो भाई और बहनों, काफ़ी रोचक बहुत कुछ हम यहाँ से सीखने और समझने जा रहे हैं। और हमारा जो आज का विषय होगा ये इस प्रकार है भाई और बहनों कि स्वर्ग राज्य और उसकी गवाही, जो कि हम प्रेरित के काम 6 से लेकर 8 पद तक में हम देख पाते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हमारा ये तीसरा विषय को हम शुरू करते हैं। आइए मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, इन वचनों को, और इन वचनों के माध्यम से हम सत्य को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है भाई और बहनों, आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा, उस समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह बता ही रहे थे कि उनके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया कि क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का चेले का इस तरह प्रश्न करना, इससे क्या मायने हैं, है ना? क्यों उन्होंने यीशु मसीह से ये पूछा कि इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? यहाँ पर इज़राइल को राज्य फेर देने का मतलब क्या है? ये राज्य का क्या अर्थ बनता है? उनका क्या मकसद था ये प्रश्न पूछने का, है ना? उनका क्या नियत था और वास्तव में राज्य के क्या मायने हैं? इन सारी बातों को आज हम समझने के प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं, इस पर प्रभु यीशु मसीह का ये उत्तर होता है, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। भाई और बहनों, ये उत्तर मात्र उन शिष्यों के लिए नहीं बल्कि आप और हम और सभी और सारे युग के लोगों के लिए है। भाई और बहनों, बहुत समय पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को ये दावा करते हुए कि यीशु मसीह का आगमन कल होगा, परसों होगा, आने वाले साल में होंगे, अगले कुछ वर्षों में होंगे, ऐसा दावा करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। भाई और बहनों, इससे आप समझ जाओ कि ये टोटल झूठा है। भाई और बहनों, टोटल गलत है। जिस बात को स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि ये पिता के अलावा कोई नहीं जानता है ना, ये पिता को पता है कि कब ये समय पूरा होगा, है ना? तो आप और हम कौन होते हैं? अनुमान लगाने वाले। और जो भी ये कर रहे हैं ये पिता के आज्ञा के विरोध में है। और इनफैक्ट मतलब यीशु मसीह से भी 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। जो बातें यीशु मसीह नहीं बता रहे हैं, है ना, उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गए हैं और वो बताने वाले बन गए हैं, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि जो बातें आज ऐसे लोग दावा करते हैं कि कल यीशु मसीह का आगमन होगा, अगले वर्ष होगा, तो जब यहाँ पर यीशु मसीह के शिष्य पूछ रहे हैं प्रश्न कि वो समय कब होगा, तो ऐसा लगता है कि उन्हीं को वो उत्तर दे रहे हैं कि कल होगा या परसों होगा, जिसको स्वयं यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग निकल गए हैं ये बताने वाले और ये उत्तर देने वाले कि यीशु मसीह का आगमन कल और परसों होगा। ये टोटल झूठा है भाई और बहनों, ये मिस्ट्री है भाई और बहनों। एक्चुअली ये सारे बातें एक रहस्य है, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है और जब ये पूरा होता है तभी आप और हमको पता चलता है ना? मिस्ट्री का मतलब तो यही है ना, रहस्य का मतलब तो यही है।
कुछ चीज़ों को परमेश्वर ने छिपा के रखा है और उसका जानना आप और हमारा काम नहीं है ना। हमें तो बस परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने में हमें पूरा ध्यान लगाना चाहिए। यहाँ वहाँ जानना हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये छिपी हुई बातें हैं, ये रहस्य है। आप जबरदस्ती यहाँ वहाँ से खुदाल कर ना उसे खोद के निकालते हो और जो आपका हाथ में आ गया है उसी को आप सच मान लेते हो, तो भाई और बहनों, ये आपने आपको धोखा देना है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने ये बातें अपने साथ सुरक्षित रखा है इस रहस्य को, तो आप और हम कौन होते हैं साबित करने वाले कि ये कल होगा परसों होगा। ये टोटल फ्रॉड है, ये टोटल झूठा है। भाई और बहनों, ऐसे लोगों से होशियार। हाँ, ये बात सही है कि आज के परिस्थिति को देखकर हमें ऐसा लगता है कि समय बिल्कुल करीब आ चुका है। मैं भी कहता हूँ बार बार कि समय बहुत निकट आ चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। जो माहौल हम देखते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं, जो आसपास बहुत कुछ हो रहा है, इन घटनाओं को अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सचमुच में समय बहुत निकट है। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि ये आज की रात ही होगी या फिर अगले महीने या अगले साल या आने वाले कुछ सालों के अंदर, हम कोई नहीं जानते हैं और ये हमारा काम भी नहीं है ना। तो भाई और बहन, इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये जो उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने शिष्यों को दी है, ये भाई और बहनों, ये उत्तर आप और हमारे लिए भी है। आगे हम देखते हैं, बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यहाँ पर गवाही के विषय में बताए गए हैं और वास्तव में गवाही की क्या मायने बनता है, इसे भी आज हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो काफी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा। आइए हम इसे विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, हमें ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह के अपने सेवकाई के दौरान उनके संदेश का केंद्र बिंदु परमेश्वर का राज्य था। ये सबसे पहली बातें, हमें स्वर्ग राज्य से संबंधित विषय पर कभी भी अध्ययन करना हो तो इन बातों को हमें समझना होगा, है ना। कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सुसमाचार का प्रचार किया, इसमें उनका जो सेंट्रल मैसेज है ना, केंद्र, जो संदेश का जो केंद्र था, वो था परमेश्वर का राज्य, है ना। किंगडम ऑफ हेवन, हेवनली किंगडम के विषय में उन्होंने बताई है। इन बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे प्रमाण है, लेकिन भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने बस रेफरेंस के लिए एक ही जगह से इस बात को वचन के माध्यम से रखना चाहूँगा। मरकुस 1:14 में देखिए भाई और बहनों, आप लोग देख पा रहे होंगे मरकुस 1:14 में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कहा गया है कि यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय हैं। हम देख पाते हैं आज के समय में हमारे देश में कुछ ऐसे अपने आप को ज्ञानी लोग, है ना, जो बहुत ही बुद्धिमानी लोग होते हैं और कह सकते हैं कि एक प्रकार से वे दुष्ट आत्मा की ओर से हैं। ये अंधकार के कुछ ऐसे लोग हैं, वे लोग कहते हैं कि जो धर्म के विषय में आप लोग प्रचार कर रहे हो, जिसके विषय में आप लोग बता रहे हो, वो विदेशी धर्म है। भाई और बहनों, इन बातों को समझना होगा। सबसे पहली बात तो, धर्म कोई स्वदेशी और विदेशी नहीं होता है। उन लोगों को, आप लोगों को ये उत्तर देना पड़ेगा कि कोई भी धर्म स्वदेशी और विदेशी नहीं होता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए जो सूर्य होता है ना, जो धूप होता है, जो सन या फिर मून, जो चांद है ना, चांद बोले, ये तारे बोले, ये सूरज बोले, क्या ये सूरज भारत के सूरज अलग है, पाकिस्तान के अपने सूरज है, अमेरिका के अपने सूरज है, जापान के अपने सूरज है? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। सूरज हर किसी के लिए है ना, सारे पृथ्वी के लिए है, कह सकते हैं सारे इस यूनिवर्स के लिए है। सूरज एक ही है। जब सूरज उगता है तो हम हिंदुस्तानियों के लिए भी उगता है, पाकिस्तानियों के लिए भी उगता है ना। सूरज सभी के लिए होता है। ऐसा तो नहीं कि सूरज भारत का है और पाकिस्तान का सूरज और कोई है।
तो भाई और बहनों, जिस तरह परमेश्वर ने सूरज को बनाया, और सूरज हम सभी के लिए है। सूरज कभी भी एक स्वदेशी और विदेशी नहीं होता है। चांद कभी भी स्वदेशी और विदेशी नहीं होता है। चांद तो चांद है। उसी प्रकार परमेश्वर, भगवान, ईश्वर एक ही है। चाहे वो भारत के लिए हो, या पाकिस्तान के लिए हो, या किसी भी देश के लिए हो, या किसी भी इंसान के लिए हो, है ना। परमेश्वर तो एक ही है, वो सबके लिए है। भारत का भगवान अलग होगा, जापान का भगवान अलग होगा, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। जिस तरह सूरज जापान के लिए अलग होगा, इजराइल के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। तो भाई और बहनों, उसी प्रकार परमेश्वर भी देशी और विदेशी नहीं होता है। परमेश्वर परमेश्वर होता है। चाहे आप उस पर विश्वास करो या ना करो, ये आपकी बात है, लेकिन परमेश्वर सबके लिए होता है। हर देश के लिए एक ही परमेश्वर होता है। सभी को एक ही परमेश्वर ने सृष्टि किया है। और दूसरी बात, यीशु मसीह जो यहाँ पर इस धरती पर उन्होंने प्रचार किया था, उन्होंने किसी भी धर्म को प्रचार नहीं किया था। उन्होंने तो स्वर्ग राज्य के विषय में प्रचार किया था, क्योंकि यीशु मसीह मात्र वो स्वर्ग से आए थे, है ना, और वही स्वर्ग राज्य के विषय में बता सकते हैं। और उन्हें ही स्वर्ग राज्य के विषय में बताने के लिए भेजा था, और उन्होंने स्वर्ग राज्य के विषय में बताए थे। और उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए कौन सा मापदंड है, उस विषय में उन्होंने प्रचार किया था। और हमने यीशु मसीह से जाना कि ये स्वर्ग राज्य कैसा है ना। और उसी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, उस स्वर्ग राज्य के भागीदार होने के लिए, स्वर्ग राज्य में अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता की सेवा करने के लिए योग्य होने के विषय में हमने यीशु मसीह से जाना। और यही बातें हम लोगों को बता रहे हैं। हम किसी को धर्म प्रचार नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में कोई धर्म का स्थापना करने नहीं आए थे। उन्होंने तो सुसमाचार में स्वर्ग राज्य के विषय में प्रचार करने के लिए आए थे। यही तो बातें हम लोगों को बता रहे हैं। तो इसमें कौन सी गुनाह है भाई और बहनों, है ना। जिस तरह चांद या सूरज एक ही है, उसी तरह स्वर्ग या नर्क भी एक ही है। अभी भारत के लिए स्वर्ग अलग है, जापानियों के लिए अलग है, पाकिस्तानियों के लिए स्वर्ग अलग है, ऐसा तो नहीं है। स्वर्ग चाहे अमेरिकन हो या इंडियन हो, सभी के लिए एक ही स्वर्ग है। और नर्क भी सभी के लिए एक ही है ना। और भगवान भी एक ही है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, वही भगवान उसी स्वर्ग से आकर हमें स्वर्ग राज्य के बारे में हमको बताया है, और उनसे हमने ये सब जाना है। और वही बातें आज हम यहाँ के लोगों को बता रहे हैं। तो इसमें हमने क्या गलती किया है, क्या गुनाह किया है हमने। लोग बोलते हैं कि हम ईसाईयत धर्म को प्रचार करने का। नहीं भाई और बहनों, ईसाईयत कोई धर्म नहीं है। ये तो एक सुसमाचार है जिसको हमने यीशु मसीह से प्राप्त किया था। तो उसी बातों को हम बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, जब कभी भी आप किसी भाई बहनों को यीशु मसीह के विषय में बताने आप जा रहे हैं, तो कभी भी ये मत बताइए कि हम यीशु मसीह के धर्म के विषय में, क्रिश्चियनिटी के विषय में, ईसाईयत के विषय में प्रचार करने आए हैं। बल्कि उनको बताइए कि हम तो स्वर्ग राज्य के विषय में प्रचार करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया था। उसी स्वर्ग राज्य के विषय में हम प्रचार करने आए हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो हम आपको स्वर्ग राज्य के विषय में बताना चाहेंगे, है ना। और स्वर्ग राज्य में किस तरह हम प्रवेश कर सकते हैं, उसके मापदंड के विषय में भी हम बताएंगे। और किस तरह हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम शुद्ध हो सकते हैं, अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं, उस विषय में हम बताएंगे। भाई और बहनों, इस तरह से प्रचार कीजिए। ये एक सही प्रक्रिया होगी भाई और बहनों, हमें सुसमाचार को प्रचार करने का। तो ये बातें भी हमको यहाँ से समझ में आती है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के विषय में बता रहे थे, तो उनके शिष्य जो उसे सुन रहे थे, उनका राज्य से मतलब कुछ और ही था। और जो लोग उनकी बातों को सुन रहे थे, वे कुछ और ही समझ रहे थे। यही कारण उन शिष्यों का प्रश्न ये था कि क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा, जैसे कि हम 6 पद में हम देख पाते हैं। और भाई और बहनों, आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए मैं इसे एक बार आप सभी के लिए पढ़ दूंगा। जैसे कि 6 पद में लिखा है ना, अंततः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा। तो भाई और बहनों, ये प्रश्न उन लोगों का था। आइए उनके इस प्रश्न के पीछे की उनकी नीयत को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उन्होंने इस तरह के प्रश्न क्यों किए,
जैसे कि भाई और बहनों, यहूदी हमेशा से परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के विषय में सचेत थे, है ना। वो जानते थे कि इजरायली लोग परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ जन है ना। तो उनका ये मानना था कि वे लोग विशेष लोग हैं, और उन्होंने इसका मतलब ये निकाला कि वे विशेष अधिकार के साथ सारे विश्व पर अधिकार और प्रभुता रखेंगे। लेकिन अगर यहूदी इतिहास को देखा जाए तो यह साबित होती है कि मानवीय रूप से यह कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखा जाए तो फलिस्तीन एक छोटा सा देश था जो 120 मील लंबा और 40 मील चौड़ा से ज़्यादा नहीं था। और बेशक एक समय पर वे आज़ाद देश रहे होंगे, लेकिन आगे जाके कभी वो बेबीलोन के, कभी फारिसियों के, कभी यूनानियों के, और आगे जाके हमने देखा है वे रोमियों के अधीन में रहे थे। इसलिए यहूदी उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे कि जब परमेश्वर सीधे मानव इतिहास में प्रवेश करेंगे और फिर उस विश्व प्रभुता को स्थापित करेगा जिसकी उन्होंने बहुत लंबे समय से सपने देख रखे थे। देखा जाए तो उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य की कल्पना की थी, और यही कारण वे लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न कर रहे थे कि क्या प्रभु, क्या तू इज़राइल को इसी वक्त अपने राज्य को फेर देगा। तो इस तरह भाई और बहनों, उनका ये नियत था ना, उनका ये हमेशा से मानना था कि मतलब एक दिन मसीहा आएगी और वो बिल्कुल दाऊद की तरह हट्टा कट्टा होगा, है ना, मजबूत, और उन्हें वे अगुवाई करेंगे, और मसीहा उनकी ओर से उन सारे देशों से, उन सारे जातियों से वो लड़ेंगे और उन पर विजय प्राप्त करेंगे, और एक बार फिर से इजरायली जाति महान जाति कहलाया जाएगा। उनका राष्ट्र महान राष्ट्र होगा, सारे लोग उनके अधीन रहेंगे, वे उन पर प्रभुता करेंगे, है ना, और बहुत ही सुनहरा अवसर उनका शुरू होगा। तो उनका ऐसा कुछ मानना था भाई और बहनों, और यही कुछ बातों का आधार बनाते हुए वो लोग पूछ रहे थे कि क्या आप इसी वक्त इजराइल को उनका राज्य फेर देंगे। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर उनका जो सोचना था, जो राज्य, वो पॉलिटिकल थी भाई और बहनों, है ना, वो सैनिक और पॉलिटिकल, है ना, यानी कि कूटनीतिक और सैनिक, इसके बल पर वे राज्य को हासिल करने के लिए सोच रहे थे, जो सांसारिक राज्य के बारे में वो लोग सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक राज्य के विषय में बता रहे थे, जो प्रेम पर आधारित थी, है ना, प्रेम पर लोगों को जीता जाना था, ना कि सैनिक और कूटनीतिक ताकत पर लोगों को जीतना, है ना। तो ये फर्क था भाई और बहनों। आई होप आप लोग इन बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यही कारण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिस आत्मिक राज्य के विषय में बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनके सुनने वाले और समझने वाले, आमतौर पर यहूदी, उसे सांसारिक राज्य की नज़रों से देख रहे थे। तो ये फर्क यहाँ पर था भाई और बहनों। अब भाई और बहनों, यहाँ पर और भी हम विस्तार से समझने के लिए कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह के लिए राज्य के क्या मायने थे। आइए इसे हम समझने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को देखें। आप सभी को याद होगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया था, और उस प्रार्थना को आज आप और हम भी हर दिन किया करते हैं, जिससे हम प्रभु का प्रार्थना कहते हैं ना, लॉर्ड्स प्रेयर। यहाँ पर आगे पीछे दो याचिकाएं हमको दिखाई पड़ती है इस प्रार्थना में। जैसे कि आप सभी को याद होगा, यहाँ पर एक बार इस प्रार्थना में कहा गया है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 10 पद में हम देख पाते हैं। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा फिर से एक बार आप सबके लिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो भाई और बहनों, शायद बहुत समय पर इस सेंटेंस को ना, इस प्रार्थना को हम बस बोल देते और ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर हम गौरपूर्वक यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हम विशेष करके दो ऐसे याचिकाओं को एक ही शब्दों में हम देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, यह हिब्रू शैली का विशेषता है कि जैसे किसी भी स्रोत की कोई भी कविता को दो समांतर रूप में चीज़ों को कहने के लिए दिखाई गई है, जिनमें से दूसरा दोहराया गया है या फिर पहले को बढ़ाया गया है। और यही कुछ ये दो याचिकाएं में भी हमें दिखाई पड़ती है, यानी कि दूसरा पहले की परिभाषा होती है। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जो बताई गई है ना,
तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, ये पहली याचिका है। दूसरी, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, ये दूसरी याचिका है। तो कहने का मतलब ये पहले वाली की ये दूसरी वाली परिभाषा है भाई और बहनों। तो बातें एक ही है, लेकिन इसे परिभाषा के साथ, है ना, दो शैली में इसे लिखी गई है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि राज्य के द्वारा यीशु का अर्थ ये था कि पृथ्वी पर एक समाज होंगे जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा पूरी तरह से हो जाएगी, जैसे कि यह स्वर्ग के राज्य में होती है। यही कारण यह प्रेम पर आधारित एक राज्य थी, ना कि जो आम यहूदी सोच रहे थे, एक सत्ता पर हासिल की गई राज्य। तो इस तरह भाई और बहनों, इस प्रार्थना में जो राज्य के विषय में हम देख पाते हैं ना, कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं ना कि जिस तरह इस प्रार्थना में हम देख पाते हैं कि स्वर्ग राज्य में भी जो लोग भी होंगे वहां पर परमेश्वर के अलावा वो हर कोई परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने वाले, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले। तो भाई और बहनों, उसी तरीके से भाई और बहनों, इस धरती पर भी मनुष्य के बीच में जब परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है, तो उस राज्य में प्रवेश करने वाले लोग ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने वाले और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले। जैसे स्वर्ग में पूरा करते हैं, उसी प्रकार इस धरती में भी पूरा करने वाले। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब परमेश्वर इस जगत में एक ऐसे लोगों को, समूह को तैयार कर रहे हैं, है ना, जिसे धरती पर स्वर्ग राज्य को स्थापित होना कहा जाता है। भाई और बहनों, इन 6000 सालों में परमेश्वर का योजना यही तो है कि ऐसे समूह को, ऐसे लोगों के समूह को तैयार करना जो परमेश्वर के प्रति एकदम विश्वास योग्य, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने वाले, है ना, परमेश्वर का हर इच्छा को पूरा करने वाले ऐसे जन, ऐसे लोग जो बिल्कुल पक्का हो चुके हैं ना, जिसे कोई भी दुष्ट शैतान आके आदम और हवा की तरह उन्हें आसानी से भरमा नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों के समूह को तैयार कर रहे हैं जो संत लोग होंगे। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को तैयार करना, ऐसे समाज को तैयार करना, है ना, ऐसे समूह के लोगों को तैयार करना, उसी को परमेश्वर का राज्य इस धरती पर पूरा होने का मतलब कहा जाता है। ये लोग उसी प्रकार होंगे जो स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य को पूरा करते हैं, उसी प्रकार इस धरती में भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले। तो परमेश्वर का राज्य जब ऐसे लोग तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर का राज्य पूरी तौर पर यहाँ पर मतलब स्थापित हो जाती है। तो ये बातों को हम यहाँ पर समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, स्वर्ग राज्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य ये था। तो इस तरह इस राज्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पवित्र आत्मा की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि भाई और बहनों, ये इतनी आसान नहीं है। कोई भी इंसान परमेश्वर का राज्य में यूं ही प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये इतनी आसान नहीं है भाई और बहनों। मनुष्य जाति दुष्ट आत्मा द्वारा भ्रष्ट किया गया है, और उस भ्रष्टता से लोग पवित्र आत्मा के द्वारा ही उससे छुटकारा पा सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। तो भाई और बहनों, आगे इस विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस कारण भाई और बहनों, लूका ने पहले ही इस विषय में 2 बार आत्मा के आने की प्रतीक्षा करने के विषय में वो बता चुके हैं, जैसे कि हम 5 और 8 पद में हम देख पाते हैं। आइए इन वचनों के द्वारा इन तथ्यों को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। प्रेरित के काम 1 अध्याय 5 और 8 पद में यहाँ पर इस प्रकार दर्ज किया गया है। भाई और बहनों, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखिए भाई और बहनों, क्या कहा गया है? परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, थोड़े दिन के बाद। और उसी प्रकार 8 पद में क्या कहा गया है यहाँ पर? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, है ना। क्या कहा गया? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदा और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर लूका हमें आत्मा के आने की प्रतीक्षा के विषय में बता रहे हैं कि जैसे ही पवित्र आत्मा आते हैं, है ना, तो वो सामर्थ हम पाते हैं। उस सामर्थ के माध्यम से प्रभु हम उन सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर के निकट जाने के योग्य हो पाते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा
अब पहली बार अस्तित्व में आई है। इसकी पूरी संभावना है कि यह शक्ति हमेशा से अस्तित्व में रही है, लेकिन लोगों के लिए किसी निश्चित क्षण में इसे अनुभव करना होता है या फिर इसे ग्रहण करना होता है। तो भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना, क्योंकि हम में से कुछ लोगों को ऐसा लग सके कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो गए तो उन्होंने जो वादा किया था पवित्र आत्मा के विषय में ना, उस सामर्थ के विषय में, हमें ऐसा लग सकता है कि उस समय प्रभु ने ऐसे शक्ति को ईजाद किया जो आगे को हमारे लिए सामर्थ का काम करेगी। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि पहली बार परमेश्वर ने उस वक्त उस सामर्थ को ईजाद किया ना, उस शक्ति को, उस पवित्र आत्मा का उन्होंने मतलब निर्माण किया। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, ये बहुत पहले से ही अस्तित्व में था। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। मान लीजिए जैसे कि जो परमाणु बम होते हैं, है ना, यानी कि न्यूक्लियर बम, हम सब जानते हैं न्यूक्लियर बम, है ना, परमाणु बम इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो पूरा तबाह कर देते हैं। तो ये जो परमाणु बम होते हैं, लोग मानते हैं कि इसकी आविष्कार लोगों ने की है ना, इसकी शक्ति के आविष्कार लोगों ने की है। हम बोलते हैं कि सबसे पहले परमाणु बम को अमेरिकन लोगों ने बनाया, आगे जाके रशियंस लोग ने बनाया, आगे दूसरे देशों ने भी बनाया, अब जाके हमारे भारत में भी हमारे भारत के साइंटिस्ट ने भी परमाणु शक्ति को बना लिया, है ना। आज भारत भी परमाणु शक्ति है, इवन पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है ना। तो ऐसे बहुत सारे देशों के पास आज परमाणु शक्ति है। तो लोगों का मानना है कि हमारे देश के साइंटिस्ट ने इस शक्ति को प्राप्त किया है ना, इस शक्ति को आविष्कार किया है ना, ऐसा लगता है। हम बोलते हैं अमेरिकन्स थे वो जिन्होंने पहला उस शक्ति को आविष्कार किया। लेकिन हकीकत क्या है भाई और बहनों? हकीकत ये है कि इंसान ने इस परमाणु शक्ति का आविष्कार बिल्कुल नहीं किया है, बल्कि यह तो हमेशा से अस्तित्व में था। लेकिन बात इतनी सी है कि आज जाके लोगों ने इसके फॉर्मूला को जाना है ना। लोगों ने रिसर्च किया और इस शक्ति को प्राप्त किया है भाई और बहनों, जो पहले से ही अस्तित्व में था। इससे पहले लोग इसके विषय में नहीं जानते थे, लेकिन लोगों ने अब जाके इसके विषय में जाना है। जैसे कि हवा, बहुत पहले से था हवा, लोगों ने हवा को नहीं बनाया है ना। उसी तरह ये परमाणु भी है ना, जो परमाणु शक्ति भी बहुत पहले से था, लेकिन अब जाके लोगों ने इसको समझा है और इसको प्राप्त किया है। तो ऐसा नहीं कि लोगों ने इसको आविष्कार किया है। उसी तरह परमेश्वर अनंत काल से ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, लेकिन लोगों के लिए एक विशेष समय आती है जब वो पूरी तरह से इस शक्ति को अनुभव करते हैं जो हमेशा से मौजूद थी। जैसे कि 7 और 8 पद में यहाँ पर लिखा गया है ना कि उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, आमेन। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है ना, उस समय और काल के विषय में हम नहीं जानते हैं ना? लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, ये बहुत पहले से ही मौजूद था, लेकिन समय आने पर जब हमें जरूरत पड़ती है तब परमेश्वर हमें ये सामर्थ देती है। इन बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। तो ये कतई हमें भूल नहीं करना है कि परमेश्वर ने विशेष करके उस समय जाकर इस शक्ति का इजाद किया हम मानव जाति के लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से था, है ना। ऐसा नहीं है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस आइडिया को यीशु मसीह का आने के बाद ही मतलब अस्तित्व में आया, ऐसा नहीं है, बल्कि पिता भी कहो, पुत्र भी कहो, पवित्र आत्मा भी कहो, बहुत पहले से ही था ना। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह को देहधारी परमेश्वर ना। यीशु मसीह बेशक पुत्र है, लेकिन वो पिता है ना, और वो देहधारी परमेश्वर है ना। जब वो देहधारी करके हमारे बीच में आया तो उसे हम पुत्र कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कार्य कर रहा है पवित्र आत्मा, वो स्वयं परमेश्वर है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है ना, वो बहुत पहले से ही अस्तित्व में था ना। लेकिन इन बातों को हमने कब समझा? जब यीशु मसीह देह धारण करके आए, उन्होंने जब कार्य किया, तब जाके हमको इन बातों को समझ में आई, है ना। लेकिन ये चीज़ बहुत पहले से अस्तित्व में था। जिस तरह परमाणु बम बहुत पहले से था ना, परमाणु शक्ति बहुत पहले से था,
लेकिन अब जाके साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है ना। तो ये उसी तरह है भाई और बहनों। आई होप इन बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आगे हम देख पाते हैं लूका कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा की सामत उन्हें मसीह के गवाह बनाने जा रहे हैं। जैसे कि उस गवाही को पहले यरूशलेम में, फिर पूरी यहूदिया में एक विशेष केंद्र के घेरे में कार्य करना था, तब जाके सामरिया और फिर अर्ध यहूदी राज्य में यानी कि सेमी ज्यू स्टेट में उसे पहुंचा दिया गया, जो कि मूर्ति पूजक दुनिया में ले जाने वाले एक प्रकार का एक पुल बन गया है ना। और अंत में इस साक्षी को पृथ्वी के छोर तक जाना था। तो भाई और बहनों, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ना परमेश्वर का काम यरूशलेम से निकलकर यहूदियों के बीच से निकलते हुए है ना अर्ध यहूदी राज्य में जाके पहुंचा और धीरे धीरे है ना मूर्ति पूजक के दुनिया में जाके पहुंचा और आगे जाके सारे विश्व में आज है ना सुसमाचार पहुंच चुका है। तो दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर यीशु मसीह के सुसमाचार, यीशु मसीह के विषय में न जानता हो भाई और बहनों, है ना। तो ये प्रक्रिया के माध्यम से ये आज हर किसी इंसान तक पहुंच चुका है। ये एक तथ्य है। अब आइए हम इस मसीह गवाही के विषय में कुछ बातों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये गवाही सारे विश्व तक पहुंचा है। किस तरह पहुंचा है, इस गवाही के क्या मायने हैं, इसे हम समझने के प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला तो वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं जानता हूं कि यह सच्चा है। गवाही का मतलब यूं ही कही गई कोई कहानी नहीं हो सकती, बल्कि यह उनका अपना निजी अनुभव होना चाहिए भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जब हम गवाही कहते हैं ना, तो गवाही का मतलब खुद का अनुभव, खुद का एक्सपीरियंस होता है जो लोगों के साथ शेयर करना होता है, ना कि कोई बनी बनाई कहानी बताना लोगों को, है ना। जैसे कि बहुत समय पर हम जब स्वर्ग राज्य के विषय में प्रचार करते हैं, है ना, लोगों को बताते हैं, तो हमने जो चीज़ सुना है उन्हीं चीज़ को सिर्फ बताना नहीं है, बल्कि खुद ने जो अनुभव किया है ना, इस स्वर्ग राज्य को अपने दिल में हमने जो अनुभव किया है उसे लोगों के साथ शेयर करना है ना। तो वो होता है भाई और बहनों। तो जब हम अपने अनुभव को शेयर करते हैं तो वो मेरा खुद का अनुभव होता है ना, वो आप निश्चित होते हो, आप एकदम स्थिर होते हो। तो वो बात को जब लोगों के सामने रखते हो तो वो बहुत ही प्रभावशील होता है भाई और बहनों। और यह भी कि गवाही में कोई यह नहीं कहता है कि शायद ऐसा हो, बल्कि वो कहेगा कि मैं जानता हूं, है ना। तो यहाँ पर भाई और बहनों कोई डाउट नहीं है। जब गवाही का मतलब बिल्कुल निश्चित बातों को बताना है ना। खुद ही कंफ्यूजन है, खुद ही आप श्योर नहीं है ना, खुद ही आप स्पष्ट नहीं हो ना, या खुद ही आश्वस्त नहीं हो, तो आप उसको गवाही कहना नहीं कहते हैं भाई और बहनों। जब आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हो, आश्वस्त हो जाते हो ना, तो तभी जाके उन बातों को आप रख पाते हो, है ना। तो उसमें अगर मगर नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा है तो है ना। तो वो बात को, सच्चाई को रखना, आप बिल्कुल कंफर्म हो चुके हो, है ना, ये बातों को। और दूसरा वह यह है कि वास्तविक साक्षी यानी कि वास्तविक गवाही शब्दों से नहीं बल्कि कार्य से होता है भाई और बहनों। ये अति महत्वपूर्ण है। देखिए, सुसमाचार का गवाही देने का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं, है ना। बहुत समय में हम देख पाते हैं बहुत लोग क्यों असफल होते हैं। आज ज़्यादातर लोगों का असफल होने का कारण भी यही है, क्योंकि लोग मुंह से सिर्फ प्रचार करते हैं लेकिन अपने जीवन से प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मुंह से ज़्यादा हमें अपने जीवन से प्रचार करना है। इनफैक्ट हमें पहले तो अपने जीवन से प्रचार करना है ना। लोगों को हमारे जीवन में मसीह को देखना है। देखिए, कोई भी यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं, लेकिन लोग हमारे जीवन से यीशु मसीह को देख पाते हैं। तो पहले हमें अपने जीवन से यीशु मसीह का प्रचार करना है, तब लोग जानना चाहेंगे कि आप ऐसा क्यों हो। तब आप बता पाओगे कि क्योंकि हम यीशु मसीह की शिक्षा को पालन करते हैं जो स्वर्ग से आया है ना। तो भाई और बहनों, मुंह से बोलने से ज़्यादा अपने जीवन से हमें गवाही देना होता है। गवाही का मतलब ये होता है। लेकिन आज के डेट में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। लोग ज़्यादा मुंह से प्रचार करते हैं लेकिन खुद का जीवन जीरो है, शून्य है, और बिल्कुल उसका जीवन भी एक अन्य जाति की तरह है। तो भाई और बहनों, कैसे हो सकता है ना, कैसे वो गवाही बन सकता है। लोग आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर इसमें नया क्या है उनके लिए, है ना। तो भाई और बहनों, गवाही का मतलब अपने जीवन से ज़्यादा प्रचार करना है ना, जीवन से गवाही देना है।
आखिर में हम बोलना चाहते हैं कि गवाही और शहादत, इसे लेकर ग्रीक में एक ही शब्द होते हैं। जो ग्रीक भाषा में जो शहादत होती है और गवाही होते हैं, उसके एक ही मायने होते हैं। इसका मतलब गवाही का अर्थ शहीद होने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है, और साथ ही गवाही का अर्थ ये भी है कि परमेश्वर के प्रति वफादार होना, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करना पड़े। तो भाई और बहनों, गवाही का मतलब शहादत होता है ना। देखिए, जब आप गवाही देना होता है तो बेशक 10 में से 9 लोग आपके विरोधी ही होंगे, है ना, और वो आप पर हमला जरूर करेंगे, और इसका सामना तो हमें करना ही होगा। भाई और बहन, इससे बच के हम कहीं भी गवाही नहीं दे पाएंगे। गवाही देने के लिए हमें कीमत अदा करना पड़ेगा। बिना कीमत अदा किए हम सुसमाचार या स्वर्ग राज्य के विषय में बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप स्वर्ग राज्य का सुसमाचार लेके आए हो तो शैतान को इससे समस्या होता है, और शैतान आप पर जरूर हमला करता है। इसमें आपको कुछ नुकसान भी जरूर होगा, आपको चोट लगेगी, आपका नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान उठाना ही पड़ेगा, तभी जाके सही मायने में उसे गवाही कहा जाता है। लोग आज नुकसान उठाना नहीं चाहते, इसलिए गवाही भी देना नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं, वो बहाना करते हैं कि आज का जो सरकार है वो बहुत ही खतरनाक है ना, आज का जो कानून है वो बहुत ही ईसा विरोधी कानून है, आज का जो सरकार है वो मसीह विरोधी कानून है। ऐसा हम बहुत सारे तर्क देकर अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। तो बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है जहां बिना विरोध के सुसमाचार को प्रचार किया गया? और ऐसा दुनिया कौन सा दुनिया है, आप बताइए, कि जहां उत्पीड़न होने पर सुसमाचार का काम रुका है? भाई और बहनों, ये तो पार्ट ऑफ हम लोग का जो गॉस्पेल मिनिस्ट्री, सुसमाचार का प्रचार में ये तो एक भाग है ना। बिना उत्पीड़न का आप गवाही मजबूती से दे ही नहीं पाओगे। जितना उत्पीड़न होगा उतना ही तगड़ा गवाही रहेगा। तो ये गवाही का मायने है भाई और बहनों, जिस गवाही के विषय में यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं, है ना। तो भाई और बहनों, इस गवाही को बताने के लिए आप और हमें भी परमेश्वर ने वो महान आज्ञा को दी थी, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले अपने शिष्यों को बताए थे कि सारे संसार के लोगों को ना यीशु मसीह की शिक्षा के विषय में बताना, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। और ये कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है ना। और ये सामर्थ हमें ऐसे हर एक गवाही को देने के लिए हमें मजबूत बनाती है, और हम ऐसे में कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं। भाई और बहनों, आज कौन लोग हैं ऐसे जो गवाही देने से कतराते हैं, डरते हैं, है ना, क्योंकि उनमें अभी तक भी पवित्र आत्मा को अनुभव नहीं किया है। यही कारण उनमें वो साहस नहीं है। तो बिना पवित्र आत्मा के आप गवाही नहीं दे पाओगे भाई और बहनों। इन बातों को भी आज हमें समझना होगा। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का पहला अध्ययन प्रेरित के काम से लेकर, है ना। तो आई होप आप लोग इस अध्ययन से काफ़ी कुछ समझ पाए। आज हमने विशेष करके प्रेरित के काम के परिचय, इंट्रोडक्शन, है ना, हमने आपके सामने रखा है। इससे कुछ जानकारी आप लोगों को मिली, मैं आशा करता हूँ। और आज हमने छोटे छोटे 2 विषय के ऊपर अध्ययन किया है। प्रेरित काम 1 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक में 2 भागों में भाई और बहनों, इनसे भी हमने कुछ जानकारी प्राप्त की है। आई होप ये सारे अध्ययन हम सबके लिए आशीषमय रहे। तो कृपया भाई और बहनों, हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अपने रिलेटिव फ्रेंड तक भी सत्य पहुँच सके, वे लोग भी इन सारे अध्ययन से सच्चाई को समझ सके और उनके आत्मिक जीवन की भी उन्नति हो सके। ये हम आप सभी से अनुरोध करते हैं। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यही पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में जरूर जुड़िए। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।